देखो, दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर। एक तरफ आप दर्शन करने जाते हो भगवान के, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। दो तरह की बातें हो गई, दो नाव में सवार हो गए आप, डूबना निश्चित है। अब आप इसे समझते हैं सही क्या है। आप सब लोगों ने भगवान को देखा है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि हमने भगवान को देखा है। उदाहरण से समझते हैं। बताइए, भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने देखा था कि नहीं देखा? देखा। क्या दुर्योधन ने स्वीकार किया कि ये भगवान है? नहीं। भगवान को तो दुर्योधन ने भी देखा, पर माना नहीं उसने। भगवान को तो रावण ने भी देखा, राम सामने ही खड़े थे, लड़ रहा था, पहचान नहीं पाया। जब भगवान को रावण नहीं पहचान पाया, इतने बड़ा ज्ञानी, भगवान को दुर्योधन नहीं पहचान पाया, सामने ही खड़े थे, तो आप और हम पहचान लेंगे? इसलिए आप लोग ठीक कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, जबकि देखा है। कैसे देखा है? भगवान के गंगा मैया कहते ना, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, नहीं मानो तो पानी बह रहा है, और मानो तो गंगा माता है। नहीं मानो तो ये पत्थर की मूर्ति है, और मानो तो भगवान है। पत्थर की मूर्ति, खंबा पत्थर का था, वो पत्थर के खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट भय के नहीं? किसके लिए हुए थे? किसके लिए मेरी मां? किस भक्त के लिए खंबे से आए थे? किसके लिए मैया? प्रहलाद जी के लिए। अब मुझे ये बताओ कि जब प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो क्या प्रहलाद जैसी भक्ति हमारी हो, आपकी हो, प्रहलाद जैसा समर्पण हमारा और आपका हो, तो क्या हमारे लिए मूर्ति से भगवान प्रकट नहीं हो सकते? वो खंबा भी तो पत्थर का ही था। यदि पत्थर के खंबे से प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो हमारी भी दृष्टि प्रहलाद की तरह भक्ति हो, तो हमारे लिए मूर्ति से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? इसलिए प्रहलाद जैसा बनने की देर है। अब आप कहो कि नहीं, ये मंदिर में जो मूर्ति है ना, ये पत्थर की है। पत्थर की तो है, पर एक बात बताओ, वो पत्थर की मूर्ति, अच्छा ये बताओ, कोई कागज लिया जाए, कागज में तो कोई चित्र नहीं बना, कोरा कागज लिया जाए, एक कलम ली जाए, और कोरे कागज में कलम लेकर के आपका चित्र बनाया जाए। कोई कलाकार हो और आपका चित्र बनाए, बिल्कुल आपकी तरह बना दे, तो जब वो चित्र आपके बेटे को दिखाया जाएगा, तो उस कागज के चित्र में आपका बेटा आपको पहचान लेगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे ये बताओ, क्या आप उस कागज में हो? क्या आप उस चित्र में हो? उत्तर दो। नहीं ना। पर आपके बेटे ने क्यों पहचाना? क्योंकि आपकी छवि उस चित्र से मिल रही, आप ही तो है ना वो। आपका ही एक स्वरूप कागज में उकेरा गया है चित्रकार के द्वारा, जिसे आपके बेटे ने पहचान लिया कि तो मेरी माँ का चित्र है, ये तो मेरे पिता का चित्र है, और वो उसे संभाल के रखता है कि मेरी माँ का चित्र है। जब चित्र से आपका बेटा आप तक पहुंच सकता है, तो भगवान का चित्र जो मंदिर में है, वो किसका चित्र है? जो मूर्ति है वो किसकी है? वो चित्र कागज में किसका? आपका ही तो था। तो मूर्ति जो मंदिर में है वो किसकी मूर्ति है? जैसे चित्र आपका था, तो आपने पहचान लिया कि मेरा चित्र है, ऐसे वो मूर्ति भगवान की है। जब उस मूर्ति को प्रणाम किया जाएगा,
वो चित्र को प्रणाम करेगा बेटा, और आप बगल में खड़ी होंगी तो वो आपको ही प्रणाम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और वो चित्र को कोई लाठी से मारे तो वो किसका अपमान माना जाएगा? भाई मोदी जी का लोग पुतला जलाते हैं तो मोदी जी की फोटो लगाते हैं, मोदी जी का चित्र बनाते हैं, फिर उसमें पुतला जलाते हैं। या कोई सम्मान करना चाहे तो मोदी जी का स्टैचू ले आए और फूल की माला। तो सम्मान करना है तो पुतले का सम्मान कर दीजिए, अपमान करना है तो पुतले का अपमान कर दीजिए, पर वो माना जाएगा उस व्यक्ति का, ना कि पुतले का। बोलो हाँ। आपका कोई पुतला बना के उसका सम्मान करे तो वो सम्मान किसका माना जाएगा? आपका। और आपके पुतले को कोई अपमानित करे तो वो अपमान किसका माना जाएगा? हाँ ऐसे। अब आप कहोगे कि मूर्ति ऐसी है तो क्या पता कि भगवान भी ऐसे ही दिखता हो। अच्छा एक बात बताओ, चोर को पकड़ने के लिए कई बार पुलिस स्केच बनवाती है। आंखें कैसी हैं चोर की, ऐसी, गाल ऐसे, नाक ऐसे, हूबहू हो चोर को पकड़ने के लिए स्केच तैयार कर लेती है पुलिस। पकड़ लेती है कि नहीं? जब स्केच के माध्यम से संसार के चोर को पकड़ा जाता है तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी तो भगवान को देखा, और देख देख के उनके बारे में पुराणों में लिख दिया कि भगवान की आंखें ऐसी हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीम च मालाम। भगवान कैसे दिखते हैं? वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, भगवान की आंखें ऐसी, गाल ऐसे, मुस्कान ऐसी, होंठ ऐसी, गला ऐसे, माला ऐसी, कमर ऐसी, चरण ऐसे, हाथ ऐसे, एक एक अंग का वर्णन पुराणों में है। तो जब मूर्तिकार कोई चित्र बनाता है तो पुराण के अनुसार भगवान की आकृति उकेरता है। सोचिए कि जब चोर की आकृति उकेरी गई और चोर पकड़ में आ गया तो वेद पुराणों के अनुसार जब ईश्वर की आकृति उकेरी गई तो क्या ईश्वर पकड़ में नहीं आएगा? इसलिए मंदिर में जो मूर्ति है वो आपकी और हमारी थोड़ी है। इंसान ने बनाई है मूर्ति, पर बनाई किस विधान से है? वेदों के हिसाब से बनाई। वेदों में भगवान का स्वरूप है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि गुं, सब कुछ ना लिखा है। भगवान कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं। अब देखो ना सीता मैया क्या कह रही हैं। आप सीता मैया कह रही मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। देखो यहां सांवरो मतलब राम जी के रंग का वर्णन है। राम जी कैसे हैं? सांवरे, सांवले, सांवरे हैं मेरे राम जी। कैसे हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। फिर लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। क्या है ये रूप ही का तो वर्णन है। अब इस आकार से आप मूर्ति, आप यदि कोई मूर्तिकार हो तो मैं बताता हूं, आप बनाते जाओ, वैसे ही ना बन जाए तो बता देना। क्या लिखा है? यही तो लिखा है, नयन विशाला, बड़े बड़े नयन, सांवला सा स्वरूप, वनमाला गले में धार, निज आयुध भुज चारी, चार भुजा वाले। कितनी भुजा? वो चारों में क्या है? चारों में क्या है? चारों में है शंख चक्र गदा पद्म, आयुध भुज चारी, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। वाह क्या बात! एक एक अंग का वर्णन है। भगवान के नख का वर्णन है, नख, पांव के नख का, कैसा है वो नख। सिर के बाल का वर्णन है, कैसे हैं बाल। तो जब एक एक चीज का हमारे वेद पुराणों में वर्णन है तो उनकी मूर्ति तो कभी भी बनाई जा सकती है।
कि भाई ये ऐसी बनानी है, जब बनाओगी तो वैसी बनेगी। इसलिए मंदिर में केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, भगवान विराजे हैं। भाव हो तो साक्षात है, नहीं भाव है तो ठीक है, आप कहो पत्थर है। फिर आप कहो कि जी हमने भगवान नहीं देखे, और देखे रोज हैं, पर ये कहाँ मानने को तैयार है। इसलिए कहते हैं इसे समझाओ, इसे समझाओ। ए मन, तू क्या बोलता है? तू कहता मैंने भगवान नहीं देखे। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। देखने की भावना हो तो गोस्वामी जी यही तो लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वेद क्या कहते हैं? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब मैं ईश्वर, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, सब मैं ईश्वर, सब मैं वही। ना जाने किस रूप में नारायण, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए कहता हूं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी माँ कबीरा इस संसार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए कहता हूं भगवान को सब में देखो, एक में थोड़ी भगवान है। माता में भगवान, पिता में भगवान, पत्थर में भगवान। अच्छी एक बात बताओ, सोने में आभूषण है कि आभूषण में सोना है? मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? आप बताओ भैया, घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? हैं? एक चुनना है आपको, क्या घड़ा है? घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? हैं? सत्य क्या है? मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? क्या सत्य है? आभूषण सत्य है कि सोना सत्य है? हाँ, आभूषण सत्य नहीं है। बताइए, घड़े की कोई सत्ता है? सत्ता किसकी है? मिट्टी की। पर बोला क्या जा रहा है? भैया घड़ा दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं। माटी के आकार को ही तो आपने नाम दे दिया है, और नाम दे दिया तो दे दो। अच्छा ये बताओ, यूके में चूहा होता है कि नहीं? चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा ये बताओ, किसी चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा बिल्ली को पता है कि उसका नाम बिल्ली है? अच्छा कुत्ता को पूछना भाई कुत्ता कहाँ मिलेगा, तो कुत्ते को पता ही नहीं कि कुत्ता क्या होता है। कुत्ते को कुत्ता नाम कुत्तों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? चूहे को चूहे का नाम चूहों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? शेर को शेर नाम शेरों ने दिया है कि आपने दिया है? हाथी को हाथी का नाम हाथियों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? उत्तर दो जोर से। हाथी को हाथी का नाम हाथी ने नहीं दिया, आपने दिया। इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार सबके नामकरण करता चला, ये हाथी, ये चूहा, ये शेर, ये बिल्ली, कुत्ता। बोलो हाँ। कुत्ते को पता ही नहीं कि अपने का नाम कुत्ता है। मिट्ठू को पता ही नहीं कि हमारा नाम मिट्ठू है। बोलो हाँ। बस यही है मेरी माँ, घड़े को तो पता ही नहीं कि उसका नाम घड़ा है, वो तो आपने नाम दिया। नाम दे दो कुछ भी। इसलिए घड़ा की सत्ता नहीं है, मिट्ठू की कोई सत्ता नहीं है, हाथी की कोई सत्ता नहीं है, चींटी की कोई सत्ता नहीं है, स्त्री पुरुष की कोई सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी ही सत्ता में है, घड़ा नहीं। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। ऐसे ये संसार, जैसे मिट्टी के तमाम खिलौने बने, खिलौनों के साथ बर्तन बने, पर सब में एक ही माटी विद्यमान है, ऐसे पूरे संसार में एक ही भगवान विद्यमान है। वह भगवान का ही एक रूप चींटी है, वह भगवान का ही एक रूप हाथी है,
वह भगवान का ही एक रूप स्त्री है, वह भगवान का ही एक रूप पुरुष है। और भगवान के अनेक रूपों को हम अनेक नामों से जानते और पहचानते हैं। जैसे एक ही सोने को अनेक नामों से जाना गया। सोने के कितने नाम हैं? चूड़ी, करधन, मंगलसूत्र, हार, कान के झुमके, माथे की बिंदिया। अब बताइए सब में क्या है? सोना। उसी तरह चींटी में क्या है? चींटी में ईश्वर। हाथी में क्या है? स्त्री में क्या है? पुरुष में क्या है? आपको स्त्री किसने बनाया? आप कहते हो मैं स्त्री हूं। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक। ये तो व्यक्ति ने, हम लोगों ने अपने समझने समझाने के लिए नई भाषाएं बना ली। आपने इंग्लिश भाषा बना ली, उसमें 26 अक्षर रख दिए। हिंदी बनाई, 52 अक्षर रख दिए। चाइना की चाइनीज भाषा बनाई, उसमें उन्होंने लगभग 72 अक्षर रख दिए। हर भाषा के अलग अलग अक्षर हैं, अलग अलग उच्चारण हैं, अलग अलग अखबार हैं। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो तो अलग अलग अखबार पढ़ लीजिए, बातें सब में एक सी लिखी हैं। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कुछ कहा, वही इंग्लिश में छप गई, वही उर्दू में छप गई, वही चाइना के अखबारों में वही बात छपी वही जो मोदी जी ने कहा, पर छपी अलग अलग भाषाओं में। अब एक ही बात को अलग अलग भाषाओं को जानने वाले अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं। बोलो हाँ। बस यही है, एक ही सत्य है ईश्वर। उस एक ईश्वर के सत्य को जानने के लिए सब लोग अपने अपने ढंग से समझते हैं। कुल मिलाकर के ना स्त्री है ना पुरुष है। इस संसार में एक भगवान की सत्ता के सिवा कोई नहीं है। अज्ञानवश हमें लगता है कि यह घड़ा है माटी। उसी तरह सब में ईश्वर विद्यमान है और हम उसे कहीं कहीं ढूंढते रहते हैं। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? अरे जो आप देख रहे हैं वह ईश्वर ही दृष्टिगोचर हो रहा है। आपकी आंखों में जो दिख रहा है वो ईश्वर ही दिख रहा है। जो सुनाई पड़ रहा है वो ईश्वर ही सुनाई पड़ रहा है। जो बोल पा रहे हो वह ईश्वर ही बोल पा रहे हो। ईश्वर वाणी से भी पतला है। ईश्वर को ना बोला जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना कहा जा सकता है। ईश्वर सबसे परे है, लेकिन फिर भी वह इंद्रियां सहायक हैं उसे जानने में, पहचानने में, देखने में, पर है सबसे परे। इसलिए मेरी माँ, आप कहते हो ना कि ईश्वर नहीं है, हमने तो नहीं देखा, होता तो दिखाई जरूर पड़ता। ये सारी बातें झूठी हैं, मिथ्या हैं। सत्य केवल इतना है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है। एक आखिरी उदाहरण देके इस बात को खत्म कर देंगे। बताओ क्या है ये? जोर से, पीली मैया आप बताओ क्या है ये? रुमाल? मैया और अच्छे से देखो, क्या है ये? टिश्यू? ठीक है, और देखो क्या है? कागज नहीं है, ये कपड़ा है। और बताओ क्या है ये? ये मेरी माँ, कॉटन, कपड़ा है ये। कुछ ने कहा रुमाल है ये, कुछ ने कहा कपड़ा है ये। अभी भी मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। फिर कहो क्या है ये? पेपर टिश्यू। फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर कहो कुछ। कॉटन है, रुई है, कपास है, और क्या है? धागा। किसने कहा? धागा। सही कहा, धागा है ये। यदि मैं इसका एक एक धागा हटा दूं तो ना रुमाल रह जाएगा, ना कपड़ा रह जाएगा, कुछ भी। ये धागा है। इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ना है। ये धागा भी नहीं है, इससे आगे क्या है? चलो, अब आप नहीं पहुंच पाओगे, मैं ही पहुंचाता हूं आपको। व्यवहार में ये रुमाल है, वास्तविक में ये कपड़ा है, लेकिन कपड़े की भी वास्तविकता है कि ये धागा है। धागा निकाल दिया जाए तो इसका ना कपड़ा रह जाएगा ना तो, लेकिन वो धागा भी ना, धागे की भी सत्ता नहीं है। धागा भी बना रुई से, कॉटन से। और कॉटन कहाँ से आई?
कपास खेत में होता है, किसान बोता है, कपास के पहले वो एक बीज होता है। मूल में क्या है? मूल में क्या है? बीज है। मूल में क्या है? बीज। मानते हो इस बात को? मूल में बीज है। उस बीज को बोया खेत में किसान ने, कपास की खेती हुई, कपास को एक व्यापारी ने खरीदा, कपास से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े से कुछ भी आप बना लो, रुमाल बना लो, पैंट बना लो, शर्ट बना लो, साड़ी बना लो। मूल में बीज है। उसी तरह ये सृष्टि दिखने में कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष, कोई हाथी, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, पर